अगर आपने गलत टाइम फ्रेम भी चुना है तो आपका सेटअप परफेक्ट होने के बाद भी आप लॉस कर सकते हैं। और यही सच्चाई है दोस्तों। तो मेरा नाम है सुमित और आपका वेलकम है सीएलजी ट्रेडर चैनल पे। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सही टाइम फ्रेम क्या होता है किसी भी ट्रेडिंग के लिए। टाइम फ्रेम तो अलग अलग होता है, लेकिन आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम कितना होता है, मतलब कि कितने टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 मिनट का, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ होता है। तो ये सब अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। और जितना भी आपने टाइम फ्रेम बताया मैंने कि 1 मिनट, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, जितना भी होता है, तो जो कैंडल आपने सेलेक्ट किया है, जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो 15 मिनट के जितना भी डाटा हुआ कि उस कैंडल ने कितना प्राइस हाई लगाया, कितना लो लगाया, कितना पे क्लोज हुआ, कितना पे ओपन हुआ, ये पूरा कैंडल पर्टिकुलर कैंडल बताता है। और ये जिस टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट करेंगे वो पूरा चार्ट उसी कैंडल के बारे में बताएगा। सारा कैंडल जो होता है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी होगा। तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग के लिए? तो आप ट्रेड अगर करते हैं स्कैल्पिंग, आप अगर स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। ये तीन टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए। अब आप समझते हैं कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। तो उसके लिए टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं सुबह से शाम, ये 12 घंटा या 24 घंटा के लिए। चाहे आप क्रिप्टो में कीजिए या फिर आप इंडियन इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंडियन में भी कर सकते हैं। और फिर आप समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं और उसमें कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है उस ट्रेड को। तो वो ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपको कम से कम 1 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। तो ये तीन टाइम फ्रेम बताया जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और फिर अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कितने टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा अलग क्या होता है कि टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है और उनको कुछ अलग एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ, ये वीडियो टाइम फ्रेम के लिए है, तो मैं उसमें अभी टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा। और अलग एनालिसिस जो होगा वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि 1 डे का टाइम फ्रेम हुआ, 1 वीक का टाइम फ्रेम हुआ, वन वन मंथ का टाइम फ्रेम हुआ। ये तीन जो है, 1 मंथ का बताया, 1 वीक का बताया और 1 डे का बताया। ये जो है ये बड़े टाइम फ्रेम है। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है वो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और वो आप लॉन्ग टर्म के लिए साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, उस तरह का है। तो आपने समझ लिया कि कितने टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं और कितने टाइप से उसमें काम किया जाता है। तो पहला बताया कि स्कैल्पिंग होता है। स्कैल्पिंग आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट तक में कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम तक आप कर सकते हैं। और फिर इन्वेस्टिंग में 1 डे, 1 मंथ और 1 वीक के, ये जो है टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। अब समझते हैं कि परफेक्टली टाइम फ्रेम कैसे यूज करें। अपने ट्रेडिंग के लिए परफेक्टली टाइम फ्रेम कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसमें आपको सबसे पहले आपको ट्रेंड को कंफर्म करना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो ट्रेंड को समझने के लिए आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तब आप जाके उसके लोअर टाइम फ्रेम पे आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो मान लिया जाए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका ट्रेंड किस तरफ का है। अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो आपको ट्रेंड क्लियर हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ट्रेंड क्लियर हो गया तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन का सिग्नल देख के आप आसानी से उसमें आप ट्रेड अपना पंच कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब स्कैल्पिंग में भी वही है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड पहले देख लीजिए और ट्रेंड के बाद
आप उसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आसानी से आप उस पे आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप जैसे कि मैंने बताया कि 1 आवर 4 आवर 1 डे के लिए आप कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप हायर टाइम फ्रेम हो गया 1 डे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप पहले आप ट्रेंड को कंफर्म कीजिए और ट्रेंड को कंफर्म करने के बाद आप 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सेम हो गया लॉन्ग टर्म के लिए हो गया 1 मंथ 1 डे और 1 वीक का। तो आप 1 मंथ में 1 वीक में आप आसानी से आप ट्रेंड देख सकते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब समझते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में कि टाइम फ्रेम के कारण कौन सा ऐसी गलती होती है, कौन सा ऐसा मिस्टेक होता है जिसके कारण टाइम फ्रेम हमको गलत चुनने के बाद भी हमें हमारा सेटअप ठीक रहता है फिर भी हमें लॉस होता है। तो वो कैसे होता है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अब देख लीजिए कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग ट्रेड करने जाइएगा तो ये गलत होता है। आप छोटे पॉइंट्स में वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट रहता है, मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन पूरा होता है। तो उसमें आपको सही टाइम के बारे में लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। और आप अगर उस पे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो वो परफेक्ट नहीं है। और उसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का कैंडल देख रहे हैं 1 मिनट का, ये 1 मिनट में आपको ट्रेड लेना है, आपको स्कैल्प करना है, लेकिन आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं 1 आवर का, 15 मिनट का या 1 डे का। तो ये टाइम फ्रेम की वजह से आप स्कैल्प नहीं कर पाएंगे। तो परफेक्ट सेटअप के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम भी होता है। तो आपको परफेक्ट सेटअप के साथ साथ परफेक्ट टाइम फ्रेम भी चूज करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि बार बार अपने टाइम फ्रेम को भी चेंज नहीं करना है। अगर आप बार बार टाइम फ्रेम चेंज कीजिएगा तो वो फिर आपको वो भी आपका जब कंफर्म नहीं पता रहेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा सेटअप कैसे काम करता है। तो टाइम फ्रेम आप जब एक साथ सेम रखिएगा हर स्ट्रेटजी में, मतलब कि आपका जो भी स्ट्रेटजी होगा उस स्ट्रेटजी में आप सेम टाइम फ्रेम रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक थर्ड पॉइंट है, हमेशा अपने सेम टाइम फ्रेम पे स्टिक रहना है। एक ही टाइम फ्रेम को आपको चूज करके उसी पे काम करना है। तो ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना है। और टाइम फ्रेम सिर्फ एक नंबर नहीं, वो आपके वो आपके आइडेंटिटी को डिसाइड करता है कि आप स्कैल्पर हैं कि स्विंग ट्रेडर हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो ये था टाइम फ्रेम के बारे में कि आप टाइम फ्रेम को कैसे चूज कर सकते हैं और परफेक्ट टाइम फ्रेम आपके लिए कौन सा है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लर्निंग कंटेंट को जानने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।